सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। 17th हमारा श्लोक जो था उस पे थे हम लोग। 17th श्लोक पढ़ लेंगे। मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा श्रियमकृतविरूपां सृजतः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसितसख्यैस्तुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अब ये राधा जी गोपियोचु मतलब क्या, राधा जी बोल रही हैं। तो राधा जी यहाँ पे हम लोग को बोल रही हैं, वो पिछले अवतारों को भी याद करते हुए बोल रही हैं वो कि वो जब राम हुए थे तब राम के समय में उन्होंने बाली को छल से कपट से मार डाला। उनकी पुरानी आदत है छल करना, कपट करना, छोड़ देना। जब हम नाराज होते हैं किसी से तो हमको ये सब बातें याद आती हैं कि उसने ऐसा किया, उस समय ऐसा बोला।
तो वो बोल रही हैं, राम ने बाली को मृगयुरिव बलिन कपींद्रम विव्यधे लुप्त धर्मा, और क्या किया उन्होंने, उनको मार दिया। और स्त्रियम अकृत विरूपाम सृजत कामया नाम, और वो एक स्त्री आई थी उनके पास में, शूर्पणखा बोल के, शूर्पणखा आई थी उनके पास में, और कामना के साथ आई थी, उसको विरूप कर दिया उन्होंने। और बलिमपि बलमत्वा वेष्टया ध्वांशवध्यः, और बलि तो बेचारा प्रणाम करके वो रुक गया वहीं पे, उसने अपना सर्वस्व दे दिया, और भगवान ने क्या किया, उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसको पाताल लोक भेज दिया। ये तो भगवान है, ये तो हमारे कन्हैया हैं। तो इन्होंने, पर एक बात है, जिन्होंने भी इनका ध्वांशवध दिया तद अलम असित, अब हम लोग ने ये सोच लिया है किसी भी काली वस्तु से, असित मतलब काला, किसी भी काली वस्तु से कोई भी हम अपना संबंध जोड़ेंगे ही नहीं। जो भी काली वस्तु आती है हमारे जीवन में, उसी से हमें परेशानी होती है, और तुम भी भंवरे काले ही निकले, और इसीलिए हम तुम्हारे साथ में भी कोई भी संबंध नहीं जोड़ना चाहती है, कोई भी काले रंग से। और जो जिसको एक बार इनका चस्का लग जाता है, सखे दुस्त्यजस्तत् कथार्थः, उनकी जो कथा है, उनके बारे में लीला है, वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं, इस तरह से देखते हैं, उनका चलन ढाल सब कुछ इस तरह से होता है कि एक बार कोई उनको देख ले तो उसका चस्का, उसका नशा लग जाता है। तो चस्का लगने पर वो छोड़ ही नहीं पाता उसको। इसलिए हम लोग भी क्या करें, बार बार यही चीजें याद करती रहती हैं, कैसे थे वो, क्या थे। देखिए यहाँ पे स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्रीचित कामयानाम जो लिखा है, सो स्त्रीचित कहकर जो है, वो स्त्रीचित बोल के राधा जी जो है अपना सीता जी के प्रति जो उनकी ईर्ष्या है उसको प्रकट कर रही है, कि उनके प्रेम में, एक स्त्री के प्रेम में उन्होंने दूसरी स्त्री को कुरूप बना दिया। तो सीता ही वहां पे कौन है, सीता ही वहां पे लक्ष्मी जी हैं, बार बार लक्ष्मी जी का ही नाम ले रहे हैं नहीं लोग, तो लक्ष्मी जी वही हैं। तो वो इस तरह से यथार्थ में कौन, राधा रानी जो है वो भगवती लक्ष्मी से भी बहुत अधिक अनुरागिणी हैं, बहुत अधिक अंतरंगा हैं श्री कृष्ण भगवान की। तो इसलिए जैसे गंगा जल की जो पवित्रता स्वाभाविक ही है, सहज ही है, हम जाएंगे गंदे कैसे भी जाएंगे, वो हमें प्योरिटी देती हैं, शुद्ध बनाती हैं, वैसे ही राधा रानी भी श्री कृष्ण की स्वाभाविक अंतरंगा हैं, उनको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अलग से कई लोग मुझसे पूछते हैं, अम्मा उनका विवाह क्यों नहीं हुआ, तो विवाह जो होता है वो तो दो व्यक्तियों में होता है, ये लोग दोनों इतने एक हैं, इतने अंतरंग हैं कि वहां पे विवाह रूपी किसी बाहरी संस्कार की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। विवाह तो एक संस्कार है, ठीक है। और फिर भी प्रणय कोप से प्रेम से लीला हेतु सीता जी के प्रति वो अपनी ईर्ष्या व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो अंतरंगा हैं। और असित सख्य दुस्त्यज तत्कथार्थ, इसका मतलब क्या हुआ, वो बोल रही हैं, हे मधुप, हे भ्रमर, ये जो काले के मित्र स्वभावतः ही कष्ट ही पाते हैं। जो भी काले से मित्रता करता है, वो श्री क्षत्रिय राम भी काले थे, वामन भगवान भी काले थे, कृष्ण भी काले हैं। इसीलिए हमने ये अच्छे से एक नियम हमारे जीवन में बना लिया है। क्या जीवन बनाया है कि हम कालों की संगति कदापि नहीं करेंगे, हम दूरी रहेंगे उनसे। और इसीलिए हम तो ये भी सोच रही है कि हम आंखों में अंजन लगाना बंद कर दें, हम जो हमारे काले केश है उस पर भी हम भस्म लगा के उसको सफेद कर दें, क्योंकि काली चीजों से ही हमें परेशानी होती है। नीलमणि हम धारण नहीं करेंगे, नीला कपड़ा वस्त्र इत्यादि हम पहनेंगे नहीं। सब ये प्रणय कोप से ही बोल रही हैं। तो जैसे मधुप जैसे कह रहा हो कि हे राधा रानी, हे गोपिकाएं, ऐसी स्थिति में आप काले की चर्चा भी करना छोड़ दीजिए, इतने बार से चर्चा ही किए जा रही हैं। तो इसके बाद में उन्होंने ऐसे कहा, दुस्त्यज कथार्थ, दुस्त्यज, एक बार जिसको चस्का लग जाता है इसी के बारे में बोलता रहता है,
फिर कोई अगर व्यक्ति दूसरी चीज बात भी करे तो उसको लगता है कि अरे दूसरी ये सारी वार्ता, संसारी वार्ता करके हम करेंगे क्या, तो वो वहां से भागना चाहता है। और वो इसी कथा का ही रस ले लेके वो मुग्ध होता रहता है, वो वहां से वो अपने नशे में ही धुत होता रहता है। इसलिए दुस्त्यज है इसको छोड़ना। इस कथा को तुम जितना आसान समझते हो उतना उतना नहीं है। तो राधा रानी को आभासित मानो मानो भ्रमर कह रहा है कि राधा रानी आप तो निर्दोष हैं, आप क्यों इस तरह से पर निंदा कर रही हैं, क्यों पर चर्चा कर रही हैं, दूसरों के बारे में खराब चीज बोल रही हैं। पर दुस्त्यज कथार्थः, दुस्त्यज कथार्थ तत्कथार्थः, इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण की वो अन्यायी है, मतलब अनन्या है, मतलब दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरी कोई वस्तु उनके जीवन में आ ही नहीं सकता है। क्रोधवश वो अपने आप ही इस तरह से वो निंदा उनके मन से निकल जाती है। स्वेच्छा, यद्यपि स्वेच्छा से वो लोग निंदा कर रही हैं, फिर भी ये नहीं है, ये सब इसको बोलते हैं हम रागानुगा भक्ति। ये रागानुगा भक्ति के ये सारे चरित्र हैं जिसमें संसारी व्यक्ति तो भगवान के कथा में थोड़ा बहुत मन लगाने की कोशिश करता है, पर इनका मन ऐसा स्वाभाविक वहां पे लगा हुआ रहता है कि इनको वहां से बाहर खींचना मुश्किल हो जाता है। ये लोग निंदा भी करेंगे तो भगवान की करेंगे, प्रेम भी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, उनकी ही कथा के ऊपर बोलेंगे, उनका ही सारा भाव उनके मन में चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज बोली गई है। और एक दूसरा भी भाव है यहाँ पे, ऐसा है मानो वही मधुप जो है वो कह रहा है राधा रानी आपने तो सर्वस्व अपना त्याग कर दिया है, श्री कृष्ण की मैत्री की है आपने, और यदि कभी कभार अगर कलह हो भी जाए, अगर सखा से कलह हो भी जाए तो भी वहां पे विरोध नहीं करना चाहिए, संरक्षण ही करना चाहिए उनका, क्योंकि आपकी मैत्री है। तो ऐसे वचनों को सुनकर राधा रानी बोलती हैं कि हमने उनको कभी त्यागा ही नहीं, हम उनको त्याग ही नहीं सकती हैं, वो हमें त्याग कर मथुरा चले गए हैं, हम नहीं गए हैं, हमने उनको, हम एक क्षण के लिए भी हम उनको त्याग नहीं सकते। इसलिए तुलसीदास जी एक जगह पर रामचरितमानस में कहते हैं, भाई कुभाई अनख अलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाव से कुभाव से कैसे भी करके अगर हम नाम जप हमारा करते रहें, भगवान से नाम का संबंध जोड़े रखें, किसी भी तरह से उनकी चर्चा करते रहें, स्मरण करते रहें, तो हमारा भव संसार जो है ये हमारा छूट जाएगा। गज ने, अजामिल ने और गणिका ने, कई सारे आख्यान इसमें प्रसिद्ध है जिन्होंने यही इसी तरह से उदाहरण मिलते हैं। नाम, रूप, लीला, धाम, ये चार अलग अलग वस्तु नहीं है, हमको याद रखना चाहिए ये चार अलग वस्तु नहीं है, साक्षात भगवान के ही स्वरूप है, नाम, रूप, लीला और धाम। तो किसी भी एक का भी अगर हम लोग आश्रय लें, चिंतन करें, तो फिर हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत दुस्त्यज है जिसको एक बार नाम का स्मरण हो जाता, नाम का अभ्यास हो जाता है, वो नाम भी नहीं छोड़ पाता, वो लेता रहता है, नाम लेता रहता है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि दुस्त्यजस तत्कथातः, भगवत कथा दुस्त्यज भी है, जिसको भी एक बार कथामृत रस का आस्वादन लग जाता है, रस लग जाता है, उसका फिर उसको छूटना, लौकिक रस में उसको वो आनंद नहीं मिलता, उसको लगता है कब थोड़ा सा हम भगवत चर्चा करें, कब थोड़ी सी हम बात करें भगवान के बारे में। ये हमारा 17वां श्लोक था। 18 पढ़ते हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपति गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह पतंग विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। बोलती हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की लीला का एक कण भी सुन लेते हैं, एक कण मात्र बहुत है, कर्ण मात्र भी उसका राग, द्वेष, संसार ये सब कुछ छूट जाता है। सकृद अदन विधूत, सारा का सारा उसका राग द्वेष छूट जाएगा। और क्या होगा? द्वंद्व धर्मा विनष्टा,
और उसके द्वंद्व, सुख दुख, शीत उष्णता, गर्मी, ये सब चीजें, राग द्वेष मलिनता, ये सब विनष्टाहा, सब विनाश हो जाएगा उसका। सपदि गृह कुटुंबम दीनम उच्चतीना, और तो और उसका घर बार भी छूट जाएगा। ध्यान से लीजिएगा भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने में एक चीज जरूर है, हमारी आसक्ति जो है संसार की वो कट जाती है। और फिर हम यहाँ पे बोल रही है कि वो तो दीन बन जाता है, क्योंकि गृहस्थ धर्म उसने छोड़ दिया, घर कुटुंब अब उसका नहीं रहा। और क्या करता है, बहवा विहंगा, पक्षी की तरह वो चुन चुन के इधर उधर से खाता है। इधर उधर से जो भी मिल जाए पक्षी की तरह चुन चुन के खाते हैं। भिक्षुचर्याम चरंती, आपस में कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, भिक्षा में पे लेके जो भी है वो खाते हैं और चुन चुन के खाते हैं। और फिर भी वो क्या करते हैं, कृष्ण लीला नहीं छोड़ पाएंगे, भगवान की कथा उनसे नहीं छूटती है। भगवान की कथा में जो रस है वो लोग पान करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे विभिन्न अवतारों के में किए गए संपूर्ण चरित्र लीला जो है उनका सारा का सारा वर्णन कर रहे हैं। और ये सारी लीलाएं जो है भगवान की, ये कर्म कोटि में नहीं आते, ये हमको याद रखना चाहिए। ये स्मरणीय लीलाएं हैं। भगवान की रास लीला हुई, भगवान की कालीय दहन लीला हुई, भगवान की गोवर्धन लीला हुई, ये सारी स्मरणीय है। हम भी नहीं ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि हम भी सब ये सब करें, क्योंकि वहां पे भोक्तृत्व, कर्तृत्व और नानात्व बुद्धि, ये सारी चीजें नहीं है। भगवान जब ये सारी, इसीलिए उसको लीला बोली गई है। तो जब हम लीला देखते हैं, लीला करते हैं, तो प्रभु का जो उस चरित्र में कोई कर्म करके कोई चीज नहीं है, पर कर्माभास है, कर्माभास है, वो लीला मात्र है। तो लीला मात्र हमें हमें हमारे संसार से छुड़ाने के लिए भगवान करते हैं। तो ये एक बार भी जिसने इस एक बिंदु भी कथा का पाहन कर लिया है, उसके राधा रानी कह रही हैं, और ये सही बात भी है कि उसके सारे राग द्वेष सब कुछ मल जो है उसका विनष्ट हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, अति शुद्ध हो जाता है। इसलिए बोलते हैं सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, हरि को भजना चाहिए। और बाकी का सारा परिव्राज्य धारण कर लेता है, वो कभी कभी वो निकल जाता है। और इसी थॉट से ही जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध बन गए थे। सारे के सारे लोग कभी कभी फकीर बन जाते हैं, उनके ही नाम से उन्मत्त रहते हैं और उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे पक्षियों की भांति वो, जैसे पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं, वैसे ही एक वृक्ष के फल खाते हैं, फिर दूसरे से, इस तरह से उनका भी जीवन चलता है। भिक्षा मांग मांग कर कभी वो लोग खाते। तो गोपियां यहाँ पे बोल रही हैं कि भगवत कथामृत पान करने का इतना कठोर परिणाम होता है, ये जानकर भी हम लोग उनकी कथा को त्याग नहीं पाती हैं। जहाँ कहीं भी हम मिल जाती हैं, बैठ के बस उनकी चर्चा करती हैं। आज कन्हैया दिखे थे क्या? आज तुम पानी भरने गई थी ना? हे विशाखा बताओ तो, तुम पानी भरने गई थी वहां पे जमुना जी में, वहां पे कन्हैया दिखे थे क्या? विशाखा कहती है कि नहीं सखी, कन्हैया तो नहीं दिखे, पर उनके चरण कमल बिल्कुल दिखे। तो चरणों के चिन्ह जो है उनसे पता लग रहा था कि सुबह सुबह शायद वो यहाँ पे आए थे एक बार, और उसी को मैंने प्रणाम कर लिया, उसी की धूल को सिर से लगा लिया, और पानी भर के मैं घूमती ही रह गई वहां पे, इधर से उधर जाती ही रह गई। ये सारी चीजें क्या है? ये कथामृत है। तो जन्म, भगवान बोलते हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे तत्वतः जीवन को, लीलाओं को, कर्मों को समझ जाता है कि इसमें तात्विक अर्थ क्या है, वो फिर इस संसार में पड़ता नहीं है, वो छूट जाता है उसका भाव बंधन। तो दीनम कुटुंबम मतलब क्या? ये जो अज्ञानकृत कुटुंब है, अज्ञानकृत दीन कुटुंब दीन है। संसार में सभी कोई दीन ही है। यहाँ पे एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगता है। हमें लगता होगा कि हमारे पास में बहुत कुछ है, घर है, पैसा है, संबंधी हैं, और उसके पास में नहीं है। ऐसा सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे से मांग के ही चला रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ उन्हीं भगवान का ही है, मायापति का ही है, उनसे अलग और कोई नहीं है। तो सदा सारी जो भी कामनाएं होती हैं वो कभी भी एक समान नहीं रहती है, वो हमेशा वृद्धि को ही प्राप्त होती रहती है, हमेशा बढ़ती ही रहती हैं।
कभी भी एक इच्छा हम बोले कि बस इस इच्छा के बाद और इच्छा नहीं होगी, ये तो होता ही नहीं है, बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए जो स्वयं प्रकाश आत्मा का एक बार निर्णय कर लेते हैं, उसके बाद में उसके जैसे सारे के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जो भी एक बार कथामृत का रस पान कर लेता है, उसका नीर क्षीर विवेक होने लगता है। उसको लगने लगता है मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। अब सोचिए रसखान जी जो थे वो कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, उस तरफ से आए थे। किसने उनको खींचा होगा कि वो आके वृंदावन में बस जाए, भगवान की कथा लिखे, भगवान की भक्ति करें। रसखान। और जो दूसरे जो थे कौन, सूरदास जी, उनकी तो आंखें ही नहीं थी, वो तो प्रज्ञा चक्षु थे। तो उन्होंने आप अगर पढ़ेंगे सूरदास की कवितावली या सूरदास के पद, इतना सुंदर वर्णन किया जो हम लोग आंख होते हुए भी हम लोग नहीं कर सकते। उनको इतने सुंदर दर्शन देते थे भगवान। तो जब प्रायः यही देखा जाता है कि जो एक बार इस कथामृत का पान करने लगता है, उससे फिर बाकी का सारा संसार में उसकी प्रीति मतलब हट जाती है। एक और वल्लभाचार्य जी ने एक और अलग सी बात कही है। उन्हें कहा है कि जो लौकिक और वैदिक ये जो दोनों मार्गों को त्याग कर देता है और पुष्टि मार्ग में जो एक बार दीक्षित हो जाता है, वो क्या करता है, वो एक और व्रत धारण कर लेता है जिसको बोलते हैं दैन्य व्रत। जो पुष्टि मार्ग में चले जाते हैं ना, उनको बोलते हैं दैन्य व्रत ले लेते हैं, और उसके सारे के सारे कर्म फल खत्म हो जाते हैं। भगवान ने भी बोला ही हुआ है कि अगर कोई भी मेरे ऊपर विश्वास रखता है, अनन्य भक्ति करता है, तो उसका सारा योगक्षेम मैं ही लेता हूँ। तो हरि की शरण जो आता है, तो वो क्या करते हैं, भगवान जो है अपने पास में ही उसको रख लेते हैं, और उसका सारा का सारा कर्म फल जो है उसका नाश हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, हम लोग गीता में श्लोक जो बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इसी का ही है। तो पुष्टि मार्ग में भी ऐसा ही कि दैन्य भाव ने ले लिया, भगवान हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हाथ उठाते हैं ना, ऐसे करके हम भगवान के सामने हाथ उठाते हैं, बोले श्री राधा रमण भगवान की जय बोलते हैं जब, तो इसका मतलब यही होता है कि हमने अपना कर्तृत्व आपको छोड़ दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब आप ही सब करेंगे, हमारे जीवन का कर्तृत्व अब आपके हाथ में। तो इस तरह से अलग अलग अन्य दूसरे आचार्यों ने भी इस श्लोक को अलग अलग बोला गया है कि जैसे मानो राधा रानी से वो भावरा बोल रहा है कि इतनी तुस्त्यज है अगर कथा, तब मेरा गुणगान करने में आप इतनी नाराज क्यों हो रही है? मैं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ, तो गुनगुना रहा हूँ, उनकी स्तुति कर रहा हूँ, तो आप इतनी नाराज होती जा रही हैं। तो वहां पे उन्होंने उत्तर दिया, राधा रानी ने उत्तर दिया कि देखो मधु, ये व्रज धाम है, यहाँ पे तो सभी लोग जो है बड़े बड़े हैं, परमहंस हैं, मुनिगण हैं, वो सब लोग जो है वो गोपेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र नंदन, गोपी वल्लभ, राधा रमन, राधा वल्लभ, इस तरह से कहते रहते हैं। तुम तो उनको सबसे पहले ही तुम उनको बोलते हो यदुपति, रुक्मिणी वल्लभ इत्यादि बोल रहे हो, तो कौन नाराज नहीं होगा? तो सब लोग इस तरह से तुमको उस तरह से बात करनी चाहिए। बोला ही जाता है कि जहाँ पे जब हम हो उसके अनुसार हमको ढाल लेना चाहिए। अतः हम लोग को तुम्हारा ये जो गान है वो पसंद नहीं आ रहा है, तुम अपना शब्दावली जो है उसको बदलो, नहीं तो हमको ये अभिष्ट नहीं है। तो श्री कृष्ण जो है उनके 5 स्वरूप मान्य हैं श्री कृष्ण भगवान के। एक तो द्वारकानाथ मान्य है, दूसरा मथुरानाथ मान्य है, तीसरा वज्रेंद्र नंदन मान्य है, चौथा वृंदावन चंद्र मान्य है, और 5वां जो है नित्य निकुंजेश्वर श्याम सुंदर। अब एक से बढ़कर एक ये अंतरंग 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 हो रहा है। तो सबसे बाहरी जो है वो द्वारकानाथ है, फिर मथुरानाथ है, फिर ब्रजेंद्र नंदन है, फिर वृंदावन चंद्र है। सबसे अंतरंग जो है वो है नित्य निकुंजेश्वर। निकुंज पता है, निकुंज में भगवान लीला करते हैं गोपियों के साथ, तो नित्य निकुंजेश्वर ये एकदम अंतरंग है। तो ये वाले नाम से तुम अगर हे भवरे
मधु, तुम अगर इन सब नामों से भगवान को संबोधन करोगे तो फिर हम लोग को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ये जो तुम्हारा दूसरा गान है ये हमको बहुत कर्कश लग रहा है, इसको तुम बंद करो। यहाँ तुम्हारे जो यदुपति की कोई कथा नहीं सुनेगा यहाँ पे। यहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन की कथा सुनेंगे, यहाँ पे यशोदा नंदन की कथा सुनेंगे, यहाँ पे हम लोग यमुना के पुलीन की कथा सुनेंगे, यहाँ पे हम निकुंज की कथा सुनेंगे। तो इसीलिए भ्रमर गीत में ये सारी की सारी केवल अनन्य निष्ठा का ही उपदेश दिया गया है, अनन्य निष्ठा। और वो कहाँ से दे रही ये उपदेश? राधा रानी जो है अपने भावों से, उद्धव सब सुन रहे हैं, हाँ उद्धव जी को मत भूलिएगा, वो सब सुन रहे हैं इनकी जो चर्चा चल रही है। चलिए 19th वाला पढ़ लेते हैं, टाइम कम है हमारे पास। वयमृतमेव जिह्मं व्याहृतं श्रद्दधानाः कुलीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशु रसकृते तत्तन्नखस्पर्शतीव्रं स्मररुजौपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता। बोल रहे हैं जैसे वो जो कृष्ण सार मृग की पत्नियां जो हैं हरिणियां, कृष्ण सार मृग मतलब कृष्ण मतलब काला जो डियर होता है ना, वो कृष्ण मृग, उसकी जो पत्नियां हैं हरिणियां हैं, वो व्याध के जाल में जैसे फंस जाती हैं। व्याध की मीठी मीठी बात सुन के या बहुत अच्छा गान सुन के व्याध जो है उसको फंसा लेता है। वैसे ही गोपियों को भी कृष्ण की बातों में गोपियां भी जो है फंस गई, इतना मीठा मीठा बात करते हैं तो उसमें भी ये लोग फंस गई हैं, उन्होंने विश्वास कर लिया है। जैसे ही हरिणियां विश्वास करके मारी जाती हैं, वैसे ही गोपियों ने भी कृष्ण की मीठी मीठी बातों में आकर उनका विश्वास कर लिया और उनके नख स्पर्श जन्य काम व्याधि से वो मारी गई। नख स्पर्श से होता है ना, एक बार राधा रानी जो है उनको कन्हैया का नाखून जो है हाथ में यहाँ पे लग गया, रिस्ट पे हाथ में उनको एक बार नाखून लग गया, तो धीरे 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 वो भरने लगा। तो जब भरने लगा तो एक काला सा एक स्किन आ जाता है ना, ऊपर त्वचा आ जाती है। तो राधा जी ने क्या किया, उसको फिर से उखाड़ दिया, तो फिर से वो घाव ताजा हो गया। तो कन्हैया देख रहे थे, कन्हैया बोले कि राधे क्यों ऐसा कर रही हो, उसमें से फिर से उसको हील होने दो। मैंने नहीं, जब जब उसको मैं ऐसे ही रखूंगी जब तक मुझे आपके नख स्पर्श की याद है कि आपके ही नाखून से ये लगा था मुझे, तो मुझे अच्छा लगता रहेगा। तो बड़ी विचित्र विचित्र बड़ी न्यारी न्यारी बातें हैं प्रेम की, ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब हमारे पास में उतना भाव नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी कह रही हैं राधा जी और गोपिकाएं कह रही हैं कि कृष्ण सार मृग जो है, उनकी जो पत्नियां हरिणियां, वो कृष्ण वैसे ही हम भी कृष्ण की वधू हैं। जैसे कृष्ण सार मृग की वधू हैं, पत्नियां हैं हरिणियां, वैसे हम भी हैं। और जैसे वो फंस जाती हैं वैसे हम भी फंस गई हैं यहाँ पे। हम तो कृष्ण के मधुर वचनों से ही ठगी गई। कभी वो क्या 2-3 जगह पे कहा है ना, एक बार कहा है उन्होंने, न पारये हम निरवध्य संयुजाम, हे व्रजांगनाएं, हे गोपिकाएं, तुम्हारे बिना मैं तुमसे ऋण कभी हो ही नहीं सकता हूँ। देवताओं के 100 वर्ष तक की आयु का भी अगर मुझे जीवन प्राप्त हो जाए तो भी मैं तुम्हारा ये लोन जो है वो चुकता नहीं कर सकता हूँ, हमेशा ऋणी ही रहूंगा मैं, ऋण को मैं की भरपाई नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे व्याध जो है वो सुमधुर का, और ये भी बोला उन्होंने कि मैं आऊंगा, जब वो मथुरा जा रहे थे तब अक्रूर के साथ, तब उन्होंने बुलवाया हम लोग को, मैसेज दिया कि मैं आऊंगा। तो ऐसे सब मीठी मीठी बात जब वो बोलते हैं तो उससे क्या, जैसे हरिणियों का जो मन है वो बाणों से क्षत विक्षत हो जाता है, वैसे ही उनकी भी मीठी मीठी बातों से हम ठगी गई, हम लोग जो है मुग्ध हो जाती हैं। उनके नख क्षत से हम लोग जो है अद्भुत हमें कामदेव की पीड़ा देते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ही उनके ही प्रेम में मूर्छित रहती हैं। और उसी समय वहां पे एक मधु जो है वो गुंजार करने लगा। तो प्रेम की जो ना 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है मूर्छा और एक होती है जड़िमा या फिर उन्माद जिसको बोलते हैं। जड़त्व आ गया, कुछ समझ में ही नहीं आता। इस प्रेम की 2 अवस्थाएं हैं।
तो वृंदावन में जो प्रेम का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो है जड़िमा का, या मतलब उन्माद का। तो गोपांगनाएं जो है वो प्रेम में बहुत उन्मादावस्था में है, बहुत उन्माद है। कदा कदा कदाचित यदा कदा क्या होता है, में वृंदावन धाम की जो अवस्था है जड़िमा भी आ जाती है। तो कृष्ण कृष्ण रटते रटते वो कृष्णमयी भी बन जाती हैं। अपने आप का मतलब विसर्जन है, अपने आप को उन्होंने याद नहीं रखा है, पकड़ के नहीं रखा है। क्षणे क्षणे राधा राधा बोलते रहते हैं, कभी उनका पुनरानुराग आ जाता है, रास की बात याद जाती है, कहीं पे सरोवर की बात याद आ जाती है, स्मरण आ जाता है। कभी कोई कमलिनी बन जाती है, कभी कोई कालिया बन जाता है। इस तरह से वो महाभाव में लीन रहती हैं। सब ये महाभाव हैं, हाँ, ये लौकिक भाव नहीं है, सब महाभाव है। तो श्री कृष्ण जो है, गोपिकाएं जो है वो भगवान को ब्रह्म रूप से जानती, उनको जानती हैं कि उनकी क्या अवस्था है। तो जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी बोलते हैं इसमें, उमा राम जही राम स्वभाव जिन जाना, हे उमा राम जिन स्वभाव जही जाना, ते ही भजन तजी भाव नाना। उसके पास में भजन छोड़कर और कोई भाव ही नहीं रहता है। तो महर्षि नारद जी जो हैं वो भी जयंत को उनके अपराध के बावजूद भी उनको भगवान के पास में ही, राम के पास में ही भेजते हैं कि तुम जाओ, उनके पास में ही जाओ, उनसे क्षमा याचना करो। जयंत की कथा तो आपको पता होगी, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। तो उसी तरह से भाव विभोर ये गोपांगनाएं भी मात्र कृष्ण 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 का ही स्मरण से मूर्छित हो जाती हैं। ठीक है, यही रागानुगा प्रीति बोलते हैं इसको, ये विशेषता है उसकी। अपनी दशा भीन हो जाता है, वो दशा ज्ञान दशा नहीं रहती है। तो राधा रानी यहाँ पे कह रही हैं, ये नक्ष क्षत्र रूप जो व्याधि है, कामदेव जो व्याधि हमको व्यथित कर रहा है, उसके चिकित्सक कौन है? उसके चिकित्सक तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, श्याम सुंदर ही हैं, हमारे केशव ही हैं। तथापि वो हमको छोड़ के चले गए हैं। अतः तुम जो है अब उनकी बात मत करो, हमको और व्यथित मत करो। और हे उद्धव को देख के बोलती है, तुम तो उनके मंत्री हो ना, सखा हो ना, अंतरंग रहस्य को जानते हो ना, अब उनकी चर्चा ना करो, दूसरी कोई बात करो। राधा रानी जो है उनका इसीलिए यहाँ पे लिखा है जिम्हा, जिम्हा मतलब असत। हाँ, तो ये जो जिम्हम है अर्थात ये सारी चीजें जो है वो दूसरी बात अब करो, यही सारी बातें करके वो और व्यथित मत करो। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं, गीता में जो एक श्लोक आता है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। गीता में 7th चैप्टर में श्लोक आता है। तो मेरा भक्त जो है वो मुझे ही पाता है। हमको कुछ भी करके बस हमारा स्मरण भगवान पर निरंतर 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 उन्हीं को ही स्मरण करते रहना है और कुछ नहीं, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। तो इसीलिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। ज्ञान में जैसे हमारा कर्तृत्व बोध रहता है, यहाँ पे कर्तृत्व को छोड़ना पड़ता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं भगवान। तो अल्प बुद्धि सकामी भक्तों का यह फल जो है वो नाशवान होता है, पर देवताओं को जो पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पर मेरी भक्ति जो करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो भक्तराज प्रहलाद ने भी यही वरदान मांगा था भगवान से, यदि राशेष में कामान वरान स्वम वरदर्शभ कामानामृत्य संरोहम भवतस्तु ऋणे वरम। अच्छा, ये काम व्याधि जो है, ये भगवान कामना जो है ना, यही एक व्याधि है बड़ी, बहुत हमको सताती रहती है। कामना स्वयं में, इसी को आप खत्म कर दीजिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो इसी को खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बोला ही गया है कि जब तक यहाँ पे पुण्य रहेगा तब तक स्वर्ग रहेगा, स्वर्ग में हम रहेंगे। क्षीणे पुण्य, फिर से वहां से मर्त्य लोकम विशंति, मर्त्य लोक में ही आना पड़ेगा। इसीलिए हमको ये सारी चीजें, दूसरी चीजें नहीं चाहिए, फिर से हमको किसी एक गर्भ में जाके जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारी सिर्फ एक ही कामना है कि हम भगवत स्मरण में ही अपना जीवन व्यतीत करें। चलिए हम 20th श्लोक देख लेते हैं। 20वें श्लोक में क्या बोला है?
प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किम वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजन् द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधू साकमास्ते। हे प्रिय सखे, कौन? हे मधुप, हे भ्रमर, पुनरागा, तुम फिर से लौट आए। तुम अभी तो चले गए थे ना, तुम फिर से लौट आए, ऐसा लगता है। प्रेयसा प्रेषिता के, हमारे प्रेयस ने, हमारे श्री कृष्ण ने तुमको फिर से भेज दिया हम लोगों को मनाने के लिए। उनको पता चल गया कि अभी भी हम रूठे हुए हैं, फिर से भेजा क्या उन्होंने। वरय की मनोरुंदे माननीयों से महंगा, तुम तो माननीय हो हमारे, तुम प्रिय हो हमारे। तुम कोई भी वर मांग लो, जो भी वर चाहिए, क्योंकि तुम माननीय हो हमारे, हम तुमको कोई भी वर दे देंगे। हे अंग, हे प्यार से उसको बोल रही है। नयसी कथम आसमान दुस्ते जन द्वंद्व पार्श्व, क्या हमें वहां यहां से तुम लेके जाना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, पर एक बात बताओ, हम वहां जाके करेंगे क्या? सततम उर्सी सौम्य श्री ही वधु साकमास्ते, वो जो श्री जो है, लक्ष्मी है, वो तो उनके उर पे, उर्सी हृदय में हमेशा ही बैठी रहती है, चढ़ के बैठ जाती है वहां पे। तो हम लोग वहां पे जाके करेंगे क्या? वहां पे तो हमारा कोई स्थान ही नहीं है। इसको राधा रानी बोल रही है। तो गीत गोविंद का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, वो भी कैसा है? वो भी वहां पे भी वो जो नायिका है, वो वहां पे कलहांत नायिका है। कलहांत मतलब वहां पे कलह हुआ है, और फिर उससे क्या हुआ, उसके बाद में वो दुखी होके बैठी है, मानिनी हो गई है। तो कृष्ण उनका मान मनाते हुए वो उनको बहुत मना रहे हैं, पर जो नायिका है वो वहां पे मानती नहीं। राधा जी प्रसन्न नहीं हो रही हैं, संताप कर रहे हैं बहुत। और फिर जो है कृष्ण भगवान चले जाते हैं वहां से। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान वहां से चले जाते हैं, फिर राधा जी को लगता है, अरे कृष्ण भगवान कितने अच्छे हैं, मेरे श्री कृष्ण प्रभु कितने अच्छे हैं, चले गए, उनको और थोड़ी देर रुक जाना चाहिए था, और थोड़ा सा मनाना चाहिए था। तो दोष हमारा ही है, हम ही क्यों नहीं माने? विनय तो कितना कर रहे थे, हम ही नहीं माने। मुझे मान लेना चाहिए था। तो ऐसे ही मधुप से बात करती हुई वे मूर्छित हो जाती हैं, इस मधु से, भ्रमर से बात करते करते, और मूर्छा भंग होने पर फिर से पश्चाताप करने लगती हैं। ये भाव है यहाँ का, इस श्लोक का। फिर से वो उठ के फिर से भाव में, फिर से अच्छा, पहले तो पूरा गुस्सा थी ना, क्रोधित थी, तो अभी मूर्छित होके उनके इतना घोर स्मरण हुआ यहाँ कि उनको मूर्छा ही आ गई। फिर उठ के बैठ के फिर से वो मनाने लगी, मधुप को मनाने लगी। भ्रमर शायद इधर उधर चला गया होगा, उनको ध्यान नहीं दिया होगा कहाँ चला गया, उनको लगा ये तो चला गया। फिर से आया तो फिर से उसकी प्रतीक्षा में फिर से बात करने लगी उनसे। तो ये इसी को बोलते हैं प्रेमोन्माद। इसमें निमग्न रहते हैं भक्त लोग, उनको और कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा तुम आ गए क्या प्रिय सखा? तुम आ गए, कोई और मैसेज लेके आए हो क्या? कुछ और निवेदन करना चाहते हो क्या? फिर से भेजा है क्या श्री कृष्ण ने तुमको? हमको ले जाने के लिए भेजा है क्या? अच्छा ठीक है। तो राधा रानी जो है श्री कृष्ण की जो ये सखा है मधुप के, उसको श्रेष्ठ मान रही है और प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद भी दे रही है यहाँ पे कि तुम तो माननीय हो, तुम मांगो, तुम क्या चाहिए तुमको, तुम प्रियदर्शी भी हो, तुम शिष्ट भी हो, तुम्हारे अंदर सारे के सारे जो अच्छाई हैं, कटु वचनों को हमने तुम्हारे माफ कर दिया है। हाँ, कृष्ण जो है से उनकी चर्चा कभी भी तुमने उस श्री कृष्ण से उनकी चर्चा नहीं की, और इसीलिए तुम जो हो बहुत अच्छे हो। कुछ सूरज जो होता है, जो अपने लोग होते हैं, का चित्त स्वभाव तो ही क्या होता है, अनिष्ट के प्रति शंका करता रहता है कि कभी अनिष्ट न हो जाए। माता जैसे अपने पुत्र के लिए हमेशा ही चिंतित रहती है, थोड़ी सी देर के लिए गया, कहाँ गया, आएगा कि नहीं, समय से आएगा। वैसे ही प्रभु के प्रति भी ऐसी ही भावनाएं, ये मनोराज्य करते 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 ये उसी में भाव में प्रवेश कर जाती है। निरर्थक नहीं है, क्योंकि संसार जो है
वो असत्य है, पर भगवान के प्रति जो हम लोग चिंतन करते हैं वो कल्पना नहीं है, वो कल्पना ना होके वो सत्य है, वहां पे वो निरर्थक नहीं हो सकता है। तो राधा रानी कह रही हैं कि हम मथुरा क्यों चलें तुम्हारे साथ में, तुम बार बार आके हमको बोल रहे हो मथुरा चलने के लिए, वहां पे तो श्री कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां हैं, वो सब घेर के रहेंगे उनको। तो मानो मधुप उत्तर दे रहा है कि जैसे सूर्य उदित होता है तो सारे के सारे नक्षत्र जो है वो छिप जाते हैं, वैसे ही राधा रानी आप आएंगी तो कोई भी और दिखेगा नहीं, पर पटरानियां, रुक्मिणी इत्यादि वो सब छिप जाएंगे आपके तेज के सामने, आपकी भक्ति के सामने, आपके प्रेम के सामने, इसीलिए आप चलिए। तो श्री कृष्ण जो है संपूर्ण संसार का त्याग करके केवल राधा जी का ही ध्यान करते रहते हैं। और राधा रानी पुनः शंका से फिर से कहती है, लक्ष्मी जी तो उनके हृदय पर सदा रहती हैं, उनको तो वो छोड़ेंगे नहीं, उनको विराजती है उनके वक्षस्थल पर ही। ये प्रेमोन्माद की एक उत्कृष्ट दशा है, उत्कृष्ट दशा, जिसको श्रृंगार रस के शास्त्रानुसार विपरीत रति भी कहा गया है, विपरीत रति। ठीक है, तो ये हुआ। हम भगवान को जब बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो वो सब कुछ है हमारे, वही है माता पिता बंधु विद्या, सब कुछ है, आराध्य वे ही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने भी इसी भाव को ही प्रकट किया कि आप ही हमारे सब कुछ हो। तो यहाँ पे ये वाला हमारा प्रभु शरणागति जो है वो स्वीकार करने पर क्या होता है, जो माया है वो अब बाधिका नहीं रहती, वो साधिका हो जाती। और राधिका जी जब है तब तो बाधिका माया साधिका भी हो जाएगी, है ना। तो ये वाला हमारा 20th श्लोक था। अब 21st लास्ट श्लोक पे चलते हैं। अपिबत मधुपुर्यामार्य पुत्रोऽधुनास्ते, स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान्, क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणां गृणीते, भजम गुरु सुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत् कदा नु। अच्छा बताओ तो कि कृष्ण जो है गुरुकुल से लौट आए ना, उन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली ना, अब वो सुखी सुख से तो है। यहाँ पे आर्य बोला है, आर्य जनरली महाभारत इत्यादि जो दूसरे ग्रंथ है ना, उत्तर रामचरित, कुंदमाला, वाल्मीकि रामायण, यहाँ पे आर्य पति को बोला जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने गोपिकाओं ने उनको आर्य बोला है। आर्य जो है वो लौट आए हैं ना, वो लौट आए हैं और वो ठीक ठाक तो है, वो खुश तो है, प्रसन्न तो है। स्मरति सपित्र के यहाँ यहाँ पे माता पिता को, अपने घर को, नंद बाबा के व्रज को याद करते हैं। सौम्य बंधुश्च गोपान, और बंधुओं को, गोपों को कभी वो याद करते हैं क्या। क्वचिदपि स कथा न किंकरी नाम गृणीते, क्या कभी कभी वो हम लोगों को, दासियों को, किंकिरी मतलब, सॉरी किंकिरी नाम, किंकिरी मतलब होता है कब, किम करिष्यामि, कि मैं क्या कर दूं, तो निम्न कोटि की दासियों को किंकरी बोलते हैं। तो ये किंकरियों को मतलब हम दासियों को भी कभी याद करते हैं, मतलब हमारी बात भी कभी बोलते हैं, गृणीते मतलब नाम लेते हैं। भुजम अगुरु सुगंध मूर्ध्य धास्यत कदानु, उनके जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं जिसमें से अगरु की सी सुगंध आती रहती है, उसको क्या वो मूर्धन्य कभी हमारे सिर पे फिर से वो रखेंगे, हम धारण कर पाएंगे। तो इससे ये यहाँ पे वो एंड कर रही हैं कि हम भगवान उन्होंने उद्धव जी से पूछा। देखिए महाभाव की ना तीन स्थितियां होती हैं, मादनाख्य, अधिरूढ़ और मोहनाख्य। ये महाभाव के तीन ये स्टेप्स होते हैं, हर जगह पे स्टेप्स होते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पे जो मोहनाख्य, जो ये महाभाव है, वो सर्वोच्च भावावस्था है। कैसे, अंके स्थिते भी, एक राधा सुधा निधि करके एक किताब है,
उसमें आया है अंके स्थिते दीयते किमपि प्रलापम हाँ मोहनेति मधुरम विदधात्य कस्मात। वो अंक में बैठी हुई हैं, गोद में बैठी हुई राधा जी भगवान श्री कृष्ण के, पर एकदम से ही उनको लगता है कि उनको विरह आ गया, भगवान श्री कृष्ण कहीं चले गए, एकदम से ही उनको विरह हो जाता है, कह रहे चले गए हाँ कृष्ण करके रोने लगती है। ये मोहनाख्य मोहन भाव है उनका, मोहित हो गई। तो श्री कृष्ण के भावों की ये अलग अलग, तो स्वभावोक्ति होने के कारण नेचुरल होने के कारण कि राधा जी जो है वो नेचुरली ये सारी की सारी बातें कर रही है, गोपियों का जो चित्त है उनके अभी सार जो है वो बता रही हैं, किस तरह से वो गा रही हैं। तो ये इसलिए इतना मधुर और प्रभावशाली हो गया है क्योंकि गोपांगनाओं की को गीत वगैरह की कोई रचना करनी थी ऐसा नहीं था, वो तो बोलती गई। श्री कृष्ण के वियोग में वो अपना संताप जो है वो प्रकट कर रही है वहां पे। पर क्या हुआ, छंद जो है, जो काव्य है, राग रागिनियां हैं, वही अपने आप को धन्य मान रही हैं कि वो इनके शब्दों के बीच बीच में जा जाके वो अपने आप को समाहित कर रही हैं कि हम लोग धन्य हो गई हैं राधा जी की वाणी में स्थान पाके। तो इसलिए उनमें कदाचित क्वचित अपि बनावट नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के भाव में भाव विभोर हो रही हैं और पूर्ण ये सदाचार जो है वो स्वभावतः सद्भाव सदाचार पूर्ण नहीं है। वहां पे कुछ भी अलग से ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए कर रही है या उद्धव जी को प्रेरणा देने के लिए कर रही है या उद्धव जी के सामने अपने भाव को मतलब और जैसे हम लोग दिखावा ढोंग करते हैं वो सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आर्यपुत्र भी यहाँ पे उन्होंने बोला है उनको, आर्यपुत्र मतलब ही पति होता है। तो यही पूछते हैं कि हमारे परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण वहां पे सुखी तो है, त्वम सुखे सुखित्वम, ये तो आपको पता होगा ना, नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र आता है जिसमें भक्ति का एक बहुत बड़ा ये सूत्र है कि तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। तो यहाँ पे वो भी दिखा रही है कि पूछ के कि तुम तो सुखी हो ना, हमें हमारा सुख नहीं चाहिए। देखिए इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, सोचने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट पूरा रैप अप कर रही हूँ। तो वो पूछ रही है कि सब ठीक तो है ना, और हमारे श्याम सुंदर जो हैं उनका भी हृदय बहुत सरल है। हाँ, और वहाँ पे मधुपुर में भी वहाँ पे वसुदेव देवकी जी जो है उनकी बातों में माँ को मानकर ही वो वहाँ पे रह गए, तो दुखी तो नहीं है ना वो, कभी वो हमारी बात भी याद करते हैं क्या, अपने माता पिता यहाँ के यशोदानंद मैया इनको सबको याद करते हैं क्या। वो सोचते होंगे शायद कभी कभी कि जब नंद बाबा मुझे लेने आएंगे तो मैं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, हम नंद बाबा को भेज देते हैं उनको लाने के लिए, हर तरह से मतलब वो विचार कर रही हैं। तो सौम्य बंधुश्च गोपान, वे क्या अपने बाल सखाओं को, मनसुख और श्रीदामा और सुदामा, बहुत सारे बाल सखा थे उनके यहाँ पे, नंद वगैरह, तो उनको कभी याद करते हैं क्या। तो अब हम उनको वो जो प्रणय कोप था वो उनको व्यक्त करते 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 अभी वो दूसरे भाव में चली गई, और कभी क्या उनके कथन में जो वो उग्रता थी ना वो चली गई, एकदम खत्म हो गई। अब वो दैन्य प्रकट कर रही हैं कि कभी कभी क्या हम दासियों को भी वो याद करते हैं, कभी उनको स्मरण आता है हमारा, कभी हम जब वो पान चबाते थे तो हम हमारा हाथ उनके मुख के सामने करके बोलते थे कि आप पान अपना दे दो, हम दूसरा पान देती हैं आपको। कभी उनके चरण स्पर्श करके उनका चरण दबाते थे, कभी उनको याद आती है उन सब दिनों की। इस वाले जो श्लोक में 4 पाद हैं, तो पहले वाला पाद जो है वो आर्जव पाद है, मतलब बहुत ऋजुता का पाद है, सरलता का है। दूसरे में थोड़ा सा गांभीर्य है, तीसरे में दैन्य है, और चतुर्थ में उत्कंठा है बहुत कि क्या कभी वो आएंगे फिर से अपना हाथ हमारे सिर पे रखेंगे। तो इस तरह से ये चारों चीजें वहां पे हमको दिखाई देती हैं। भगवान ने एक श्लोक में बोला हुआ है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं न पारये हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, अगर मैं देवताओं का 100 साल लेके भी गोपिया तुम लोग की सेवा करूं
तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और तुमने मुझे इतना प्रेम दिया है, निस्वार्थ होकर अपना सब कुछ दिया है। तो भगवान के वचन जैसे जिस भाव से वो बोल रहे हैं, वो भाव जो है, जिस भाव से भगवान को भजता है, वैसे ही भाव से भगवान भी उसका भजन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। तो अगर गोपियों का ऐसा भाव है भगवान के लिए, भगवान का भी तो गोपियों के लिए वैसा ही भाव बन जाएगा ना। अनन्य प्रेम वही है जिसमें केवल केवल एक ही को हम जानते हैं। तो यहाँ पे राधा रानी केवल श्री कृष्ण भगवान को जानती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान भी केवल और केवल राधा रानी को ही जानते हैं। यही प्रेम के तत्व की गूढ़ता है और महत्व है। बाकी भी जितने भी गोपांगनाएं हैं वो सब राधा रानी का ही दूसरा दूसरा रूप है, लोग अलग नहीं है। अपने आप को भूल जाना, यही इस पूरे भ्रमर गीत का में हम लोगों ने सीखा है कि हम अपने आप को भूल के, प्रेम जो है वो सदा देने का नाम है, प्रेम लेने का नाम नहीं है। हम कितना दे सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे वो लोग बोल के चुप हो गए। अब यहाँ पे श्री शुक उवाच 22nd श्लोक देखिए। अथोद्धवो निशम्येवं कृष्ण दर्शन लालसाः सांत्वयन् प्रिय संदेशैः गोपीर्तमभाषत। अब एकदम ये लोग गोपियां जो है दर्शन के लिए भगवान के अत्यंत उत्सुक हो गई, और उत्सुक होके वो तड़प रही थी, और उनका अब वो चुप हो गई। चुप होने के बाद अब उद्धव उवाच, उद्धव जी कहते हैं, अरे तुम तो कृत्य हो। अहो यूयं स्वपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासाम इत्यर्पितम मना। तुम लोगों का मन जिस तरह से लगा हुआ है भगवान में, तुम लोग तो धन्य हो, पूर्ण हो, तुम भक्ति की पराकाष्ठा हो। इस तरह से मन नहीं लगता है जैसे तुम लोगों ने लगा दिया। दान, व्रत, तप, जप, होम, तीर्थ, इन सबका एक ही ये होता है कि वो उसमें भगवान में प्रीति हो, और वो तो तुमको यहाँ पे ही प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे उनकी तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि देखो, श्री कृष्ण के वियोग में उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव तुम लोगों ने प्राप्त कर लिया है कि सब वस्तुओं में तुमको उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। और भक्ति की यही पराकाष्ठा होनी चाहिए कि हम हमारे इष्ट को हर जगह, हर क्षण हम देख पाए, हर वस्तु में हम देख पाए। और तुमको तो वो प्राप्त हो गया है, तो सहज भक्ति तुम लोगों को प्राप्त हो गई है, और भगवान के विरह में ही रह के प्राप्त हुई है। अब सुनो, अब मैं तुमको तुम्हारे स्वामी का ही ये सुनाने वाला हूँ, जो तुमको तुम मैसेज जो भेजा हुआ है, मैं तुम लोगों को संदेश सुनाने वाला हूँ। सब लोग इकट्ठा हो गई और सुनने लगी। पहले तो उन्होंने वेदांत के बारे में बताया, सारा का सारा वेदांत का बारे में बताया कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, मैं ही, मेरे ही ऊपर विवर्त है ये सृष्टि, मैं ही जो उपादान का मटीरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज मैं ही हूँ, उपादान कारण भी मैं ही हूँ, यहाँ का सब कुछ मैं ही हूँ। ये सब बताया उन्होंने। और फिर आखिरी में बहुत देर तो वो सुनती नहीं। फिर बोले उद्धव जी, भगवान ने कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रह रहा हूँ उसका एक कारण है। ये क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि वियोग में जिस तरह से स्मरण होता है वैसे संयोग में नहीं होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझसे हमेशा एक बन के रहो। जैसे कोई पति पत्नी को छोड़ के बाहर दूर गांव में जाता है तो पत्नी जो है उसी के स्मरण में रहती है नित्य, वैसे ही मैं अगर दूर रहूंगा तो तुम मेरा नित्य स्मरण करोगी। सन्निधि से क्या होता है, वो स्मरण जो है वो चला जाता है, पर दूर रहने से तुमको मेरी सन्निधि का सुख जो है वो प्राप्त होता रहेगा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल बताया, जब हम लोग रास लीला कर रहे थे तब उसी समय बहुत सारी गोपियां जो है मेरे पास नहीं आ पाई,
उनको उनके घर में उनके पतियों ने सबने रोक दिया था। तो वो लोग अपने कमरे में गई और कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया और भगवान का बहुत बहुत जोर से स्मरण किया और आलिंगन किया भगवान को। और उसी आलिंगन में, उसी तीव्र स्मरण में उनका लिंग शरीर भंग हो गया और वो मुझे ही प्राप्त हो गई। तो इसलिए तुम ऐसा सोचो मत कि मैं तुमसे दूर हूं, मैं तुमसे अलग हूं। नित्य हम लोग साथ में ही हैं। और ऐसा सुनकर जो है भगवान की प्रियतम जो श्री कृष्ण के ये संदेश सुन के, अपने प्रियतम का संदेश सुन के गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। तो शांति मिली कि भगवान ने उनको याद किया है। और इस तरह से सारी की सारी लीलाएं उद्धव जी ने भी सुनी और उद्धव जी ने उनको कहा कि गोपियां तुम एक लाइन में सब लोग खड़ी हो जाओ, एक लाइन में खड़ी हो जाओ और मैं तुम लोगों का सबको प्रणाम करूंगा साष्टांग। तो उन्होंने सब लोग लाइन से खड़ी हो गई और इधर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बोला कि हमको भी आशीर्वाद दो कि जैसे आपको प्रेमा भक्ति, अनुरागिनी भक्ति, रागिनी भक्ति जो प्राप्त हुई है, जो परम भक्ति की प्राप्ति हुई है, उसका थोड़ा सा अंश हमको भी प्राप्त हो जाए, ये हमको आशीर्वाद दीजिए आप। और ये सारा सब कुछ दे के अपना संदेश सुना के फिर वो वापस जाते हैं। और भी कई इसके बाद में भी आता है कि वो हर एक जगह पे गए, गोपियों ने उनको लीला की स्थान दिखाए, सारे के सारे स्थान दिए और वहां पे भी उनको भावावेश हो रहा था। भावावेश हो के वो बार बार श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो रही थी। तो हमें भी इन गोपियों से जो प्रेम की आचार्य हैं, हमको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जैसी प्रेमा भक्ति तो हमको प्राप्त नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं उनके चरण की थोड़ी सी धूल हमें मिल जाए, हमें व्रज की थोड़ी सी धूल मिल जाए, हमको वृंदावन की थोड़ी सी धूल मिल जाए, जिससे कि हम अपना जीवन भी सुधार लें और किसी न किसी एक दिन हम वृंदावन में जाके बस के वहां पे रह जाएं। वहां के नित्य जो ऋषि मुनि हैं, गौ हैं, पशु पक्षी हैं, तुलसी हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हो और हमारे अंदर भी भक्ति बढ़े। हम भी इसी तरह से अपने अपने अंजन को हम लोग मिटा के, अज्ञान अंजन को मिटा के हम लोग भी भक्ति का अंजन लगा पाए, कृष्ण का अंजन हमारे आंखों में लगा पाए। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैंने ये जल्दी जल्दी में खत्म किया है, बहुत कुछ है इसमें, आप लोग खुद पढ़िएगा, आपको आनंद आएगा। और जिनको श्रृंगार रस पसंद है या जिनको श्रृंगार भक्ति भगवान की पसंद है, उनके लिए खासकर ये 5 गीत जो हैं, जो भगवान के पंच प्राण बोले जाते हैं, वो भागवत का पाठ नित्य उन लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज समाप्त करते हैं और आप लोग फिर से इसको सुनिएगा और भगवान की लीलाओं में ही रमण करते रहेगा। संसार में बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि संसार सारा मिथ्या है। अगर हम संसार को देखें भी तो भी हम कृष्ण रूप चक्षु से ही देखें, तो ही हमको भक्ति भी प्राप्त होगी और हमारे मन में भी शांति रहेगी। अन्यथा बाहर ताप ही ताप है, कुछ भी यहाँ पे है नहीं वैसा। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।